प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि आज के इस जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं, जब यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मना रहे हैं और कि ताकि हम उसकी महिमा कर सके। आज बड़ा दिन है, हालेलुया, बड़ा दिन है। बड़ा दिन का मतलब मालूम है? आज 24 घंटे दिन रहेगा, सूरज डूबेगा नहीं। क्या है बड़ा दिन? यीशु मसीह। आज इसलिए बड़ा दिन है कि जब यीशु मसीह इस जमीन पर आया, वो राजा जब जमीन पर उतर आया, उस दिन वो बड़ा दिन था। बहुतों के लिए बहुत खास दिन रहा होगा। किसी की शादी याद रही होगी कि शादी में पनीर कम पड़ गया था। शादी याद रहती है, मुंडन याद रहते हैं, बर्थडे याद रहते हैं। जब यीशु मसीह जमीन पर उतर आया तो लोगों को इंतजार था, लोगों को इंतजार था। किस बात के लिए? किस बात के लिए? केक खाने को मिलेगा, नए कपड़े पहनने को मिलेंगे, घर सफाई होगी ना, पार्टी करने के लिए ना। वो इसलिए खुश नहीं थे, वो इसलिए खुश थे जो बरसों से आंसू बहा रहे थे, जो बरसों से इंतजार कर रहे थे। किसका? एक छुटकारे का, अपने पापों से छूटने का इंतजार कर रहे थे। आज से 2021 साल पहले यीशु मसीह जो खुद राजा है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का राजा है, उसने अपना पावर कम करके इस जमीन पर उतर आया। और जब इस जमीन पर उतर आया तो सिर्फ मनुष्य ही नहीं, चिड़िया चहचहाने लगी, आसमान खुश हो गया, पृथ्वी मगन हो गई। हे पृथ्वी तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरे उद्धार का कारण उतर आया है। जिन्हें अपनी बीमारी से, जिन्हें अपने पापों से, जिन्हें अपने अधर्मों से, पाप में दबे जा रहे थे। हाँ, जरूरतें थी, पैसा था, सब चीजें थी, पर उद्धार नहीं था, वो सुकून नहीं था, वो जीवन नहीं था। पर वो यीशु मसीह 2021 साल पहले इस जमीन पर उतर आया कि ताकि हमारा और आपका उद्धार करा सके और उस पिता से जो दूरी हो गई, हम पिता से मिल सके। अब यीशु मसीह कोई चरनी में नहीं है, अब यीशु मसीह उस चरही में नहीं लेटा हुआ है, अब गौशाले में नहीं है। अब तो वो इसलिए कि ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके। आज इस क्रिसमस के लिए मैं एक पैगाम लेकर आया, क्रिसमस के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं और लेकर भी आया हूं। और तैयारी के साथ मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मजूसी उससे भेंट करने आए। हालेलुया। जब लोगों को मालूम पड़ा, समाज को मालूम पड़ गया कि ये उद्धारकर्ता जन्मा है, सुनो मैं तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, बड़े दिन का सुसमाचार सुनाता हूं। इसलिए नहीं कि आज पूरी खाने को मिलेंगी, कचौड़ी खाने को मिलेंगे। जब हम छोटे थे तो आज के दिन पूरी कचौड़ी बनती थी, क्योंकि बड़ा दिन था, खास दिन था ना, इसलिए नहीं। आज तो वो खास दिन है कि आज हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज हमारा छुटकारा हो जाए, किसी बुरी आदत से छूट जाए, जो बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं, जो बरसों से उन व्यभिचार में, बरसों से जो उन अंधकार में पड़े हुए हैं, बरसों से हम बार बार वही गलती कर बैठते हैं। आज हम एक प्रण लें, आज हम एक वादा करें और अपने दिल को खोलकर उसके सामने रख दे और कहे, प्रभु मेरे दिल में जो है तू जानता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बहुत से लोग मुलाकात करने आए, गरीब उससे मुलाकात करने आए, बहुत से लोग, और यहाँ तक कि मजूसी लोग उससे मुलाकात करने आए, पंडित लोग उससे मुलाकात करने आए, और राजा लोग उससे मुलाकात करने आए कि एक राजा जन्मा है। वो राजा जो पृथ्वी भर के राजा थे, जो पृथ्वी पर अधिकार कर सकते थे, पर आज तो वो राजा जन्मा है जो आकाश, स्वर्ग का और पृथ्वी पर दोनों पर अधिकार रखता है। प्रभुता उसके कांधे पर, अधिकार है, वो अधिकार रखता है।
जब वो कहता है तो चीजें हो जाती हैं, और जब वो आज्ञा देता है तो वास्तव में वैसा हो जाता है। आज वो जन्मा है जो हमारी और आपकी जिंदगी में वो कह देगा तो चीजें हो जाएंगी, और जब वो आज्ञा दे देगा, हुक्म दे देगा, तब पानी भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा और लहरें उठना बंद हो जाएंगी। जिंदगियों में बहुत सी लहरें उठती हैं, बहुत से थपेरे लगते हैं, जब आप वो आज्ञा देगा तो लहरें थम जाएंगी। आज फिर प्रभु के कलाम से बात करेंगे। निकल कर पढ़िएगा हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय, और आपको इस वचन से बरकत देना चाहते हैं। 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा, और जब किसी को मिल जाए तो पढ़िएगा जी। 2 अध्याय। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, क्योंकि वो लोग तारे को देख कर, स्टार देख रहे होंगे, उस तारे को देख कर उस घर में पहुंच गए जिस घर में उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उस माता मरियम के साथ देखा। मैं बताना चाहता हूं, वो चरवाहे, वो मजूसी जिन्होंने भविष्यतापक की किताब में, व्यवस्था की किताब में, भविष्यवाणियों ने, अलग अलग लोगों ने, यिर्मयाह ने, मीका ने और सपन्या ने, अलग अलग लोगों ने भविष्यवाणियां जब की तो लिखा हुआ है यशायाह ने भविष्यवाणियां की, और जब भविष्यवाणियां की तो उस भविष्यवाणी को पढ़ते हुए और एक तारा चमक उठा, और वो तारा राह बता रहा था, वो तारा राह बता रहा था। आज हमारी जिंदगी में कोई तारा चमके, आज हमारी जिंदगी में कोई राह बताने वाला हो। कोई 2011 साल पहले, 2011 साल जब 2011 में जब हम प्रभु के पास आए तो एक तारा चमका हमारी जिंदगी में, वो तारा हमें राह बताता रहा। आज किसी न किसी की जिंदगी में एक तारा चमके, और वो कोई मनुष्य हो सकता है, कोई भाई हो सकता, कोई यूथ हो सकता, कोई बहन हो सकती है, और कोई आकर वो रास्ते को बता सके। लिखा वो तारे को देखते हुए उस घर में जा पहुंचे जिस घर में यीशु का जन्म हुआ था। सुनिएगा, और मुंह के बल गिरकर, क्यों? क्योंकि वो राजा था। अभी तो वो बच्चा है, अभी तो चरनी में है, फिर भी वो मुंह के बल गिरकर, कि हम इस लायक नहीं कि खड़े हो सके, और उसको आदर दिया। मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, बालक को दंडवत किया, प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। ये वो राजा हैं जिनके देश में ये चीजें हुआ करती थी। किसी के देश में गंधरस हुआ करता था, किसी के जगह पर लुबान हुआ करता था, किसी के जगह पर सोना हुआ करता था। और जब वहां से चले तो राजा से मिलने जा रहे हैं। जब हम भी खुदा के घर में आए तो ये बात याद रखें कि हम खुदा से मिलने आ रहे हैं, परमेश्वर से मिलने आ रहे हैं, उस राजा से मिलने आ रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। हमें यह बात पता हो कि हम किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, कौन है। जब हम किसी दरोगा से मुलाकात करने जाते हैं, किसी अधिकारी से मुलाकात करने जाते हैं, जब हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर के सामने कैसे खड़े होते हैं, कैसे उसके सामने खड़े होकर बड़ी सावधानी के साथ, जब अपने सीनियर खादिम के पास जाते तो कैसे सावधानी से खड़े होते हैं। एक बार सोच कर देखिए, हम तो उससे मुलाकात कर रहे हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, जो वो राजा है, वो राजा है। तो हमको उसके सामने कितने सावधानी से आना चाहिए। और जब उसके सामने आए हैं तो लिखा है वो अपना अपना एक थैला लेकर आए थे। आज हम भी एक थैला लेकर आए हैं, आए कि नहीं आए? अब कहेंगे थैला कहाँ लेकर आए? ये हृदय, ये मन का थैला लेकर आए हैं।
पर आओ हम अपने मन को खोलकर उसके सामने रख दें। उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका मन कितना गंदा है, उसको इससे मतलब नहीं है कि आप कितना व्यभिचार किए हैं, उसको इससे मतलब नहीं है कितने अधर्मी हैं, उसको इसके मतलब नहीं है कितने पापी हैं, कितने गलत काम किए, कितने चोरी की, कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को धोखा दिया, कितने लोगों को साथ मक्कारी की, कितने लोगों के साथ गलत किया, उसको इससे मतलब नहीं है। अरे उसको यदि आप थैला लेकर आए हैं तो उसके सामने पहले तो दंडवत करिए, उसको प्रणाम करिए और फिर अपना थैला खोल दीजिए, उसके सामने पेश करिए। वो हमारे कपड़ों को नहीं। आज बहुत से लोग क्रिसमस के समय समझ रहे होंगे, अच्छा घर सजा ले, स्टार लगा ले, चर्च में स्टार लगा ले, गुब्बारे लगवा ले, ये क्रिसमस हो गया, नए कपड़े पहन ले, ये क्रिसमस हो गया। ये क्रिसमस नहीं है। आओ कोई जन घुटनों पर जाकर, कोई जन अपने आप को नीचा करके, कोई जन अपने आप को नम्र करके और अपना दिल का थैला खोल दे, और हर एक को मालूम है कि उसके दिल के थैले में क्या है। हालेलुया। इन लोगों को मालूम था कि हमारे थैले में क्या है। किसी के पास सोना, किसी के पास मोर और किसी के पास गंधरस। मैं बताना चाहता हूं, आज आओ हम उसके सामने दंडवत करें, झुक जाएं, उसकी आराधना करें। मैं कुर्बानी लेकर आया हूं तेरे सामने, और मेरी कुर्बानी ग्रहण योग्य हो सके। आज बहुत से कई बार लग रहा कि हम कुछ चीजें नहीं कर पा रहे, पर आओ हम अपना मन का थैला खोलकर उसके सामने रख दें, उसके सामने बिछा दें। आप कौन सी परेशानी में आए, किस तकलीफ में आए हैं, कौन से उद्धार की आप बाट जोड़ रहे हैं, हम कौन से उद्धार की बाट जोड़ रहे हैं, किस चीज की छुटकारे की बाट जोड़ रहे हैं, किस चीज की छुटकारे का इंतजार कर रहे हैं। आज यीशु मसीह, मैं चाहता हूं आज ये क्रिसमस किसी के लिए पैदाइश का दिन हो जाए, किसी के मन में कोई चीज, अच्छी चीज पैदाइश हो जाए, और आओ हम उस खुदावन के सामने दे सके। क्रिसमस का मतलब ये है देना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया। आज के दिन यीशु मसीह अपने आप को दे दिया मनुष्यों को, इसलिए कि ताकि मनुष्य उसके द्वारा उद्धार पा जाए। भजन संहिता की किताब 62वां अध्याय और उसकी 8वां पद सुनिएगा। जी। हर समय उस पर भरोसा रखो। कहने लगा हर समय उस पर भरोसा रखो। जब खराब परिस्थितियां हो, जब खराब चीजें हो, जब बीमारियां हो, जब अंधकार हो, जब घर में कुछ अच्छा चल ना रहा हो, जब घर में अनबन चल रही हो, जब चीजें तितिर-बितिर हो, तब हर समय उसके पर भरोसा रखो। उस राजा पर भरोसा रखो जो वो राजा है। हम तो मंत्री पर भरोसा रखते, हम तो प्रधानों पर भरोसा रखते, हम तो किसी अधिकारी पर भरोसा रखते और कहते वो हमारा नजात दे देंगे, वो हमारा छुटकारा करवा देंगे, वो हमारा मुकदमा जितवा देंगे। वकील पर भरोसा रखते हैं, डॉक्टर पर भरोसा रखते हैं, ये बीमारी, ये दवा, ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं, आओ हम अपना थैला खोलकर उसके सामने रख दें और कहें मेरे थैले में यीशु मसीह ये है, मेरे थैले में ये बीमारी है, मेरे थैले में ये समस्याएं हैं, मेरे थैले में ये गंदगी है। आओ हम इस गंदगी को कर उसके सामने रख दे, क्योंकि वो आए ही है कि ताकि उस चरनी का नजारा बदल दे। वो राजा जब चरनी में, चरही में, उस गौशाले में जाना पसंद नहीं करते होंगे। एक बार सोच कर देखिए, जहां पर बदबू आती होगी, जहां पर अजीब अजीब सा लगता होगा, एक मिनट रुकना मुश्किल होगा, वहां पर वो राजा आकर उस राजा को दंडवत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मारे खुशी के उन्हें बदबू पता नहीं चल रही है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ऐसे ही मेरी जिंदगी करना चाहता है, पर क्या हम अपना थैला खोलकर उसके सामने दिखाएंगे? क्या उसके सामने बिछाएंगे? क्या हम कहने के लिए तैयार हैं, प्रभु मेरे थैले में ये है, प्रभु हमारे थैले में मक्कारी है, प्रभु हमारे थैले में दगाबाजी है, प्रभु हमारे थैले में अविश्वास है, प्रभु इस अविश्वास का उपाय कर। हम कहने के लिए तैयार हैं? मैं बताना चाहता हूं, आसमान का परमेश्वर चाहता है, लिखा है, दाऊद कहने लगा हर समय परमेश्वर पर भरोसा करो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। हालेलुया। उससे, किससे? हम तो अपने दोस्त से बताते हैं,
अपने मित्र से बताते हैं, अपने प्रेमियों से बताते हैं, अपनी पत्नी से बताते हैं, अपनी मन की बातें खोलकर अपने खास लोगों से बताते हैं। कई बार कहते हैं आप हमारे खास हैं, हम आपको अपनी बातें बता रहे हैं। परम मित्र से हम अपनी बातें बताते हैं और बाइबल भी बताती है परम मित्र से भी तुम संभल कर रहना। हम खास मित्र को अपनी बातें खोलकर मन की बातें बता देते हैं, हमें क्या पसंद है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या हो रहा है। क्या हमने अपने परमेश्वर के सामने आज तक अपना मन खोलकर, अपनी बातों को खोलकर उसके सामने रखा है? नहीं। पर आज मेरी दुआ है, आज मेरी प्रार्थना है, आज गुजारिश है कि अपना मन खोलकर उसके सामने रख दे और कहे प्रभु मेरे दिल में ये है और तू मेरे दिल को देख रहा है। पश्चाताप करने की जरूरत है, आज उद्धार पाने की जरूरत है। आज ऐसे ही लौट कर ना चले जाए, पर हर समय भरोसा रखे और अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहे, उससे बात करें। आज मन में क्या चल रहा है? कोई आपके मन में दर्शन है, कोई आप चाह रहे हैं कि हमारे घर में चीजें हो जाए, आज चाह रहे हैं कि हमारा बेटा बदल जाए, हमारी बिटिया बदल जाए, हमारा परिवार बदल जाए, आज हम कुछ बेहतर कर ले, प्रभु आज कुछ अच्छा कर ले। मैं बताना चाहता हूं मन की बातें खोल दे, मन की बातें खोल दे। भजन संहिता की किताब 142वां अध्याय और उसकी दूसरा पद पढ़ेंगे। जी सुनिएगा। मैं अपने शोक की बातें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने शोक की बातें, अपने दुख की बातें उससे खोलकर कहता, उससे खोलकर कहता। आज हमें नहीं मालूम कितनों से आपने मन की बातें खोलकर कहा है, कितनों के सामने अपना थैला फैला दिया है, कितनों के सामने अपनी झोली फैलाई है, कितनों के सामने अपने हाथ फैलाए हैं, कितनों के सामने घुटनों पर चले गए हैं, कितनों के सामने नाक रगड़ी है, कितनों के पैर छुए हैं, हमें नहीं मालूम है। पर आज मैं इस क्रिसमस के दिन पर आज मैं बताना चाहता हूं कि उस परमेश्वर के सामने आप घुटने टिका दीजिए, उस परमेश्वर के सामने नाक रगड़ लीजिए, उस परमेश्वर के सामने अपना थैला खोल दीजिए, उस परमेश्वर के सामने आप जो कुछ है उसके सामने पेश कर दीजिए। और मैं बताना चाहता हूं आसमान का परमेश्वर लिखा कहने लगा, मैं अपने शोक की बातें उससे कहूंगा। आज हमने दुख की बातें बहुतों से शेयर किया, बहुतों से बताया, विमलेश भाई से बताई, अंकित भाई से बताई, आदित्य भाई से बताई, नितिन भाई से बताई, बहुत से ऐसे लोगों से बताई है। पर आज मौका है कि हम अपने परमेश्वर से अपनी मन की बातें खोलकर कहें। और मैं बताना चाहता हूं, कहने लगा मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूं। जी, मैं अपना संकट उसके सामने, उसके आगे प्रकट करता हूं, अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूं, दिखाता हूं। हम कई बार कुछ चीजें छुपा लेते हैं, वो सब कुछ ठीक है, पर हम ये गलती ये नहीं करेंगे, हम इधर भी रहेंगे, हम उधर भी रहेंगे, हम ये बात भी मानेंगे, हम वो बात भी मानेंगे। जब मन होगा कलीसिया में रहेंगे, जब मन होगा नहीं रहेंगे, जब मन होगा आएंगे, जब मन होगा नहीं आएंगे, जब मन होगा हम गीत गा लेंगे, जब मन होगा कि हम गाना नहीं गाएंगे। ये ऐसे संग की जिंदगी नहीं है। आओ हम परमेश्वर के सामने अपने आप को बिछा दें, अपने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर दें और परमेश्वर से कहें, मैं जीरो हूं और जैसा तू चाहे वैसा पिता तू मुझे बना। वो तैयार है बना देने के लिए, वो तैयार है आपके संकट को दूर करने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं? दाऊद कहने लगा, जब मैंने कहा कि मेरा पैर फिसलने लगा, तब यहोवा की करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मैंने कहा, कई बार मैं कहने के लिए तैयार नहीं होता हूं, फिसलने लगते तभी फिसलने के लिए तैयार नहीं। कई बार कलीसिया में, कई बार अलग अलग जगहों पर किसी से पूछो भैया सो रहे हो, तो वो कमाने के लिए तैयार नहीं होंगे, कहेंगे नहीं, नींद आ रही होगी, उंघा रहे होंगे। जब कहेंगे सो रहे, कहेंगे नहीं, सो नहीं रहे, मानने के लिए तैयार नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के सामने मान लीजिए, आज उस राजा के सामने मान लीजिए, आज कह दीजिए प्रभु हम गलत हैं, प्रभु हम पापी हैं। योना की तरह कह दीजिए, प्रभु हमने गलत किया है, कहीं हमारे गलत के कारण हमारा परिवार संकट में न पड़ जाए। क्योंकि योना ने गलत किया, योना ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और ना मानकर वो जहाज में जितने थे वो सब संकट में पड़ गए। हमारी गलती के कारण मैं तो संकट में पड़ूंगा ही, पर मेरे कारण मेरे जहाज में जितने बैठे होंगे, मेरे घर में जितने होंगे, वो भी संकट में पड़ जाएंगे। आप हम मान लें, जब ये बात पता चली, चिट्ठी डाली गई, तो योना सामने खड़ा हो गया।
जब हम हमारी गलती होती तो हम तो पीछे भागते हैं भैया, हमें कोई देख ना पाए, हमें कोई पहचान ना पाए, हमारी बेइज्जती ना होने पाए। पर योना बेइज्जती को नहीं डराया, कहने लगा मैंने गलती की है क्योंकि मैंने उस परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी है। आज क्या हम ये बात कहने के लिए तैयार हैं? कहने लगा कि मैं अपने शोक की बातें खोल कर उससे कहता हूं और संकट की बातें उसके सामने प्रकट करता हूं। जब मैंने कहा, क्या मैं कहने के लिए तैयार हूं? क्या आप कहने के लिए तैयार हैं? और जब तक मैं और आप नहीं कहेंगे कि यीशु हम फिसलने लगे, तब तक आसमान का परमेश्वर भी खड़ा रहेगा और नहीं हाथ बढ़ाएगा। जब आप हार जाएंगे, जब हम हार जाएंगे दवा कराते कराते, जब हम थक जाएंगे दौड़ते दौड़ते न्याय मांगने के लिए, जब बिल्कुल निराश हो जाएंगे, तब आसमान का परमेश्वर, जब हम कहेंगे प्रभु अब हम फिसलने लगे, प्रभु अब हम टूट गए, प्रभु अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तब यहोवा कहेगा आ बेटे, मैं तो तेरे सामने हूं, मैं तो तेरे लिए हमेशा तैयार हूं। जब ये तू मन की बातें खोलकर कहे तो अपना थैला तो खोल। कई बार हम थैला खोलने के बजाय मजबूत गिट्ठ लगा लेते हैं, मजबूती से बांध लेते हैं ताकि कोई थैला खोल देखने न पाए। अरे कोई देखे ना देखे, कोई जाने या ना जाने, पर आओ हम अपने उस राजा के सामने अपनी थैले को खोल दें। एक स्त्री से मुलाकात करवाऊंगा, वो स्त्री जो वर्षों से खुदा के घर जाया करती थी, परमेश्वर के घर में आराधना किया करती थी, खूब नाचती थी, मगन होती थी, गीत गाती थी, बाजा बजाती थी, दशवांश देती थी, झाड़ू लगाती थी, कुर्सियां सेट करती थी, माइक सिस्टम लगाती थी, पर सब में हाथ बटाती थी, पैसे भी देकर हाथ बटाती थी, पर अपना थैला नहीं खोलती थी। हम थैला नहीं खोलना चाहते, हम अपना डिब्बा नहीं खोलना चाहते कि हम डिब्बे में क्या रखे हैं, हम अपनी बातों को नहीं खोलना चाहते। मैं बताना चाहता हूँ यही कारण था कि उसके पास औलाद नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। मैं बात कर रहा हूँ हन्ना की, क्योंकि हन्ना अपनी बातों को कई बार खोलती नहीं थी, अपनी करवाहट को नहीं निकालती थी। सुनिएगा, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत जी। हन्ना ने कहा नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो दाख मधु पिया है, ना तो मैंने अपना कोई दाख मधु, ना मदिरा, कोई शराब नहीं पी है, और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। मैंने अपनी मन की बात यहोवा से खोलकर कही है। पता है, जब इसके आगे पढ़ेंगे तो मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात किया, क्योंकि इसकी जो सौत थी इसे चिढ़ाती थी। आज हमें भी तो बहुत चिढ़ाते हैं, आज हमें भी तो बहुत चिढ़ाया जाता है, आज हमें भी तो बहुत गलत बातें बोली जाती हैं, आज हमारे साथ भी लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की बातें बोलकर हमें निराश करते हैं। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कहाँ गया, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया, तुम्हारे लोग कहाँ गए, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे साथ ये घटी क्यों हो गई, तुम्हारे साथ ये गलत क्यों हो गया, तरह तरह की बातें बोलते तुम्हें, तुम्हारा नुकसान क्यों हो गया, तुम्हारा बेटा क्यों एक्सपायर हो गया, तुम्हारी बिटिया क्यों खत्म हो गई, तुम्हारे घर में ये भैंस क्यों खत्म हो गई, तुम्हारे घर अनाज में क्यों खेत में रोग क्यों लग गया। ऐसी तो बातें बोलते। आज इस हन्ना को भी इसकी सौत इसे चिढ़ाती थी और चिढ़ा कर बहुत परेशान करती थी। और हन्ना मन में जब जाती थी घर में तो बहुत रोती थी। जब उसके ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है रोती थी, बिलखती थी, अपने बच्चों को लेकर उसके सामने खिलाती थी, वो पनिन्ना चिढ़ाती थी। देखा तुझे औलाद नहीं होगी, देखना कभी औलाद नहीं होगी, कभी तू बेटे को नहीं देखेगी, कभी बेटे को छाती से नहीं लगाएगी। और जब खुदा के घर जाती होगी तो उसकी पनिन्ना की बातें उसके मन में घुसी रहती थी, दिल में घुसी रहती थी, उसके दिमाग में घुसी रहती थी। और जब दिमाग में घुसी रहती थी तो वो आराधना तो करती होगी, पर अपने सौत के प्रति कहीं ना कहीं कड़वाहट थी, कहीं न कहीं मन नहीं खोलती थी। पर आज खुदा के घर में रो रो कर अपने मन को खोला और करवाहट साली निकाल दी और माफ कर दिया अपनी सौत को, जो चिढ़ाई गई थी, जो गलत बोला गया था, जो तरह तरह की बातें बोली गई थी, जो कुछ उसकी बदनामी की गई थी, जो कुछ उसका नाम धराई की गई थी, आज सब बातें मन खोलकर उस परमेश्वर के सामने रख दिया और अपना थैला खोल दिया कि प्रभु मेरे मन में ये करवाहट है। और आज खोल कर रो रो कर बिलक कर रो रो कर प्रभु से दुआई दी और कहा यदि तू अपनी दासी पर दया करे, भूल न जाए, अपने वचन के अनुसार करे। आगे लिखा है
कि जब हन्ना अपने घर जाती है, क्योंकि हन्ना जब अपने घर जाती है, क्योंकि एली ये बात कहता है कि जा, कुशल से चली जा, कुशल से चली जा। आज मैं भी कहता हूँ खुदा के घर से, आज यदि अपना मन अपना थैला खोलने के लिए तैयार है, आज यदि सोना है तब भी चढ़ा दीजिए, मूड है तब भी चढ़ा दीजिए, गंधरस है तब भी चढ़ा दीजिए, यदि आप कोई गलत बात है तब भी उसके सामने रख दीजिए और कहिए प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और आसमान का परमेश्वर आज जब ये बात पश्चाताप कर लेंगे तो आसमान का परमेश्वर जो रुके काम है वो यूं ही कर देगा। आगे लिखा है जब हन्ना अपने घर गई, अपने पति के पास गई तो उसके गर्भ ठहरा, गर्भ ठहरा। आज भी बहुतों के कारण गर्भ नहीं ठहरा, आज बहुतों की कोई न कोई कमी के कारण चीजें खराब हो रही हैं, पर आसमान का परमेश्वर आज घर के हालात बदलने के लिए तैयार है। क्या हम तैयार हैं मन की बातें खोलने के लिए?